नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गहने। ये कैसे गहने चढ़ाए हैं तुम्हें ससुराल वाले ने। गहने में कोई वजन ही नहीं है, एकदम हल्के हैं। कहते हुए प्रिया की ताई जी ने उसके ससुराल से आया हुआ सोने का सेट साइड में रखते हुए कहा, अरे दीदी, सोने का भाव पता है क्या है ना, हर किसी के बस की नहीं है भारी गहने चढ़ाना। प्रिया के चाची भी बीच में ही बोल पड़े, हाँ नहीं तो क्या, तुमने सही कहा छोटी, इतने महंगे गहने बनवाना प्रोफेसर साहब की बात नहीं है। कहते हुए ताई जी हंसने लगी। अपनी चाची और ताई जी को इस तरह से बातें करते देख प्रिया उदास नजरों से अपनी माँ की ओर देखने लगी। माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उनका इशारा ताई जी ने देख लिया और कहा, प्रिया की माँ, तुम क्या समझती हो, हमें कुछ नजर नहीं आता, मगर तुम दोनों माँ बेटी के इशारे अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना, मगर प्रिया मेरी खुद की बेटी की तरह मुझे प्यारी है। मैंने कभी अपने बच्चे और प्रिया में कोई फर्क नहीं किया, मगर इसीलिए तो अपनी बहन के बेटे के रिश्ता लेकर आई थी। आज यदि तुमने मेरी बात मान ली होती तो प्रिया की सगाई में इतने गहने आते कि वो ऊपर से नीचे तक गहने से लदी होती। मगर तुम्हें तो प्रिया के लिए ऐसा घर चाहिए था जहां उसे नौकरी करने की इजाजत मिले। अरे भाई, घर में इतना कुछ है तो फिर बहू घर के बाहर जाकर नौकरी क्यों करे। प्रिया की मम्मी अपनी जेठानी को इस तरह नाराज देखकर बोली, दीदी, मुझे पता है आपने प्रिया और अपनी बेटी में कभी कोई फर्क नहीं किया, मगर शुरू से ही जब मुझे इस घर में काम करने की, घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिली थी तो कई बार घुटन से महसूस होती थी। बस यही चाहती थी कि वह घुटन मेरी बेटी को महसूस ना हो। बात पैसे की कमियां ज्यादा की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है। गहनों का क्या है, आजकल वैसे भी सोने के गहने कौन पहनता है। कहकर प्रिया की मम्मी ने बात को वही खत्म कर दिया। प्रिया शादी होकर अपने ससुराल आ गई। वहाँ सभी लोग बहुत अच्छे थे। प्रिया को एडजस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। प्रिया आसानी से घर और बाहर दोनों जगह एडजस्ट कर लेती। कुछ दिनों के बाद ताई जी के छोटे बेटे की शादी थी। उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे घर में पहली शादी है, जो भर कर शॉपिंग करना है, कोई कमी नहीं करनी चाहिए। आखिर तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। प्रिया की सास अपने बहू से बोली, मगर प्रिया ने अपने परिवार के बारे में पता था कि वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकती, इसलिए वह मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी शादी हुई थी। कई साड़ियाँ तो अभी तक पहनने में भी नहीं आई है। गहने, मेकअप का सामान सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी है। प्रिया अपनी सासू माँ से बोली, मगर सासू माँ नहीं मानी और उन्होंने प्रिया को 2 कॉटन की साड़ियाँ दिलवाई और कहा, बेटा, भले ही तुम्हें जरूरत ना हो, मगर नई दुल्हन का अरमान होता है कि अपने मायके नई साड़ी पहन कर जाए। यह साड़ियाँ तुमने अपने ऑफिस में पहनने में भी काम आएगी। प्रिया अपने भाई की शादी के कुछ दिन के लिए मायके आ गई। ताई जी के मायके वाले भी वही मौजूद थे। ताई जी के बहन का बेटा, जिससे प्रिया की शादी की बात चली थी, उसकी पत्नी भी वही थी, जो पूरे टाइम सर धर कर एक नुक्माइश की तरह रहती थी, मगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं की हर वक्त किसी तरह का दबाव नजर आता था। वही प्रिया सिंपल रहती थी, मगर हर वक्त मुस्कुराकर सबसे बातें करना और हर काम में आगे आगे काम करती। उसके पति भी पूरे घर से अच्छी तरह से हिल मिल गए। हर कोई प्रिया की बड़ी तारीफ कर रहा था, मगर ताई जी की आंखों में प्रिया का साधारणपन खटक रहा था। उन्होंने शादी के बाद प्रिया को अपने करीब बुलाकर और कहा, प्रिया, पूरी शादी के दौरान मुझे समझ में आ रहा था, जब तुम्हारी दूसरी बहनें और भाभियां ऊपर से लेकर नीचे तक गहने से लदी हुई थी, तब तुम शादी साड़ी में सिंपल गहने पहनी हुई थी। तूने भले ही कहे, मगर मेरी आंखों में मैं पढ़ सकती हूँ। मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा था।
तूने देखा मेरी बहन की बहू हर फंक्शन में कितनी भारी साड़ी और गहने पहनी हुई थी। काश तूने मेरी बात मान ली होती। बेटा, जीवन में पैसा ही सब कुछ होता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तेरी माँ ने प्रोफेसर साहब में क्या देखा। अपनी ताई जी की बात सुनकर प्रिया हैरान थी। वो उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, ताई जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने ससुराल में खुश नहीं हूँ? वो अपनी ताई जी से बोली, मेरी किसी बात से या आपके दामाद की किसी बात से आपको ऐसा लगा? नहीं बेटा, दामाद बाबू तो सभी लोग से बहुत तारीफ कर रहे थे। सभी लोग वो तो इस तरह काम संभाले हुए थे मानो दामाद नहीं इस घर के बेटे हो। तू भी पूरी शादी के दौरान हंसती मुस्कुराती सारा काम कर रही थी, मगर फिर भी तेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे की तकलीफ समझ में आ रही थी। माँ की तरफ से तुझे प्यार किया, माँ की तरह, इसलिए तेरे लिए बुरा लग रहा है। ताई जी, आपको मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की तकलीफ नजर आई, मगर अपनी बहन की बहू का बुआ बुझा हुआ चेहरा नजर नहीं आया। आज मेरे घर में ऐशो आराम की भले ही कमी हो, मगर मेरा परिवार पति दोनों मुझे इतना मान सम्मान देते हैं कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। और आपको पता है, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली है। आपके कभी अपनी बहू से बात करने की कोशिश करें। इतनी सारी ज्वेलरी और महंगी साड़ियाँ होने के बावजूद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं थी? क्योंकि ताई जी, हम औरतों के लिए कहने के गहने और साड़ियाँ ही नहीं सिलवाती, हमें मान सम्मान चाहिए होता है, जो मुझे मेरे घर में भरपूर मिलता है। आज तक आपके दमाद ने ऊंची आवाज में कभी कमरे में भी बात नहीं की। सासू माँ का तू बेटा कहकर मुंह दुखता है और सूखता है, मगर आपकी बहन और उनका बेटा अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझता। कई बार मैंने शादी के भरे हुए घर की छोटी छोटी बातें पे उन दोनों को अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए देखा है। और इस तरह से कलह से गहने पहनने से अच्छा है कि मैं सुकून से काले मोती की माला पहनकर खुश रहूं। प्रिया की बातें सुनकर ताई जी अपने गलती का एहसास हो गया और वो बोली, सच कह रही है प्रिया। हाँ, इस तरह तो मैंने आज तक नहीं सोचा। सच में औरत का श्रृंगार पति का दिया हुआ मान सम्मान होता है। ताई जी अपनी बेटी प्रिया से बोली। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।